नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। अभी निखिल पब्लिशर से हमारी एक किताब आई है मोक्ष द्वार। एक बार हम सत्संग में गए थे तो महात्मा जी पूछ रहे थे, भाई तुमको मुक्ति चाहिए क्या। तो लोगों ने हाथ उठा के कहा चाहिए। तो महात्मा जी बोले कि अगर मुक्ति चाहिए तो मृत्यु को गले लगाना पड़ेगा। तब से हमने सोचा ये मुक्ति और मोक्ष है क्या। तो काफ़ी लोगों से सत्संग किया, फिर धर्म ग्रंथों में देखा, गीता महाभारत वगैरह भी हमने पढ़ी और अनेक ग्रंथों में हमको निचोड़ मिला कि देह को मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष मिलता है। अब मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है। करना बस यही पड़ता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष, इन 6 विकृत विचारों पर विजय प्राप्त करना पड़ता है। तो हमारी इस पुस्तक मोक्ष द्वार का जो नायक है वो इन विकृत विचारों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेकों संतों से मिलता है, महात्माओं से मिलता है और धर्म ग्रंथों को पढ़ता है। तब उसकी समझ में आया कि ये शरीर नश्वर है, जिसको एक दिन नष्ट होना ही है। तो मोक्ष तो शरीर को मिलता है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है। तो मोक्ष आत्मा को तभी प्राप्त होगी जब परमपिता परमेश्वर ने जब माँ के गर्भ में हमको डाला था, तो उस समय ये आत्मा जिस स्वरूप में थी, जिस स्वभाव में थी, निर्मल, एकदम निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये रामचरितमानस की चौपाई सभी लगभग जानते हैं। तो उसके लिए आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है। शरीर को तो हम नित्य स्नान करके शुद्ध करते हैं, मगर क्या वो स्नान करना ही जो है शुद्धिकरण है। स्नान करना शुद्धिकरण नहीं है, वो तो केवल इस नश्वर देह के मैल को साफ करता है। यहाँ आवश्यकता है मन के मैल को साफ करना। मन का मैल साफ कैसे होगा। जिस तरह देह को भोजन की आवश्यकता होती है, उस तरह मन अर्थात मस्तिष्क, आत्मा को भजन और कीर्तन की ज़रूरत पड़ती है। भजन और कीर्तन से ही जो है आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। वो 6 वर्ष के अबोध बालक की तरह हो जाती है, जिसको मान, अपमान, छल, कपट, सही और गलत का कोई अनुमान नहीं होता। वो कुछ क्षणों के लिए अपने माता पिता से रुष्ट होता है, नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, लेकिन कुछ क्षणों बाद सब कुछ भूलकर वापस अपने माता पिता के मार्ग पर चलने लगता है। उसी तरह एक पिता होता है जो हमारी नश्वर देह का जन्म देता है, दूसरा परम पिता होता है जो आत्मा के स्वरूप में हमारे इस नश्वर देह में आती है। तभी ये अचेतन काया जो है चेतन हो जाती है। बस यही अचेतन और चेतन का खेल है। मोक्ष द्वार के माध्यम से हमने यही बताने का प्रयास किया है कि मोक्ष है क्या। मोक्ष वो नहीं है कि हमने खूब सारा धन कमा लिया, खूब सारा वैभव, ऐसा संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और एक मान कमा लिया। मान कमाना या संपत्ति या पद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी बनाते हैं, मगर उनको संभालना बड़ी बात है। पद पर रहकर हम पागल ना बने। संपत्ति को एकत्र करें मगर उसमें संस्कार डालें, ना कि उसको संकट बनाएं। मोक्ष द्वार में हमने इस नायक के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है। इस पुस्तक का नायक हमेशा मुक्ति और मोक्ष के चक्रव्यूह में फंसा रहा और प्रयास करता रहा और अभी भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमारी पुस्तकों के अधिकतर पात्र जीवित हैं। हम यथार्थ पर काम कर रहे हैं। जो यथार्थ में हमको प्राप्त होता है वही हम इस पुस्तक में लिखने का प्रयास करते हैं। अब सफल असफल ये तो हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। अब आप हमारी इन पुस्तकों को किस स्वरूप में देखते हैं। यदि आप इसमें से कुछ भी समझ लेते हैं, कुछ भी जान लेते हैं और अपने जीवन को सफल कर लेते हैं और मोक्ष की मार्ग पर चलने का प्रयास आरंभ कर देते हैं, हम सोचते हैं हमारी रचना जो है सार्थक है। वरना पुस्तकें पढ़ना, खरीदना, रखना ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि समय किसी का सगा नहीं होता। इसलिए मोक्ष द्वार को एक बार देखें, पढ़ें और इस महामारी के दौरान लॉकडाउन में हम सब अपने घर में हैं, पुस्तक का आनंद लीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।